अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास 8। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो चैप्टर नंबर 10, प्रेशर एंड मूवमेंट्स। सो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड द फर्स्ट वन, if the force applied to a fixed area is increased, what happens to the pressure? अगर आप किसी एरिया पर फोर्स अप्लाई जो कर रहे हैं वो अगर आप इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट होगा? सो द ऑप्शंस आर ए, इट डिक्रीजेस, बी, इट डिसअपीयर्स, एंड सी, इट इंक्रीजेस, एंड डी, इट स्टेज द सेम। सो एज वी स्टडीड कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फोर्स के। अगर आप फोर्स इंक्रीज करेंगे that means कि pressure भी increase होगा। So C option is correct. It increases. MCQ number 2. A box weight 60 Newton is placed on the ground. The bottom of the box measures 2 meter by 1 meter. What is the pressure on the ground? So एक box जो है उसका weight हमें बता दिया गया है, that is 60 Newton, और जो कि place है ground पर, और उसका हमें base area बता दिया गया है दैट इसकी लेंथ है 2 मीटर और उसकी विड्थ है 1 मीटर। सो हमने प्रेशर फाइंड करना है, एंड एज वी स्टडीड के प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू F ओवर A। सो F इज द फोर्स जो कि हमें वेट गिवन है, दैट इज 60 न्यूटन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया फाइंड करेंगे, और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो आपको दोनों वैल्यूज गिवन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो द एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर। अब इसको पुट करें प्रेशर के फॉर्मूले में, दैट इज P इज इक्वल टू F ओवर A, एंड F इज इक्वल टू 60 न्यूटन, एंड एरिया इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। सो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर, एंड दैट मीन 30 पास्कल। ओके, सो द प्रेशर इज 30 पास्कल। सो द ऑप्शन आर 6 पास्कल, 30 पास्कल, 60 पास्कल, एंड 120 पास्कल। सो द B ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 30 पास्कल। Clear? MCQ number 3. What happens to a gas when it squash into a smaller volume? Option A, its pressure decreases and it cool downs. B, its pressure decreases and it heats up. C, its pressure increases when it cool down. And D, its pressure increases and it heats up. So, क्या होगा अगर हम गैस को स्मॉलर वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दें? दैट्स मीन आप गैस के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसे कंप्रेस कर रहे हैं, और जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर हीट भी प्रोड्यूस हो जाती है और साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज होता है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इट प्रेशर इंक्रीजेस एंड इट हीट अप। ओके, so MCQ number 4, the turning effect or movement will be increase. तो turning effect और movement increase कर जाएगा कब? Options are A, if the force and distance from the pivot are decreased, if the force and distance from the pivot are increased, and if the force or is decreased and distance is increased. And option D, if the force is increased and distance is decreased. Okay, so as we studied कि फोर्स और जो डिस्टेंस फ्रॉम पिवट है दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मूवमेंट और टॉर्क। सो हम कह सकते हैं कि अगर फोर्स भी इंक्रीज करें और पिवट से जो डिस्टेंस है फोर्स का वो भी इंक्रीज करें, तब आपका जो मूवमेंट है या टर्निंग इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट आर इंक्रीज्ड। Clear? Last MCQ. A spanner is 20 centimeter long. A force of 10 Newton is applied to undo a bolt. What is the moment or turning force? So, आपने movement कैलकुलेट करना है, और movement का फॉर्मूला होता है force multiplied by distance of force from the pivot. So, हमें distance भी given है, that is 20 centimeter. First of all, इसको आप meters में convert कर लें, और मीटर में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं? 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज 0.2 मीटर। और फोर्स भी आपको गिवन है, दैट इज 10 न्यूटन। सो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो आपके पास मूवमेंट आ जाएगा
that is 2 Newton meter. Clear? I hope ये MCQs आपको clear हो गए होंगे. So now move to the question number 2, that is true or false. So the first one, the stiletto heels can damage a floor because force acts on a very small area. Yes, it is true. Because जब फोर्स जो स्मॉल एरिया पर एक्ट करती है, दैट मीन वहां पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और वो आपके फ्लोर जो टाइल्स हैं उनको डैमेज कर देगा. सो दिस इज ट्रू. सेकंड वन, compressing a gas causes the molecules to slow down and therefore get colder. It is false, because जब गैस के मॉलिक्यूल्स को हम कंप्रेस करते हैं तो वो तो हीट प्रोड्यूस करता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. 3. The level of tea in the pot of a tea spot is always higher than in the spout because the spout is much narrower. It is false, because हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर में भी कि जो लिक्विड का लेवल है वो शेप पर डिपेंड नहीं करता, चाहे स्पाउट हो या चाहे टी स्पॉट हो, उन दोनों में लेवल जो है वो सेम रहता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. फोर्थ वन, मोमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला moment is equal to force divided by distance from the turning point. So this statement is also false, because moment का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, that is force multiplied by distance from the turning point. So the last statement, object which falls over are called stable object. So this statement is also false, because जो object fall over कर जाता है, that mean कि वो unstable objects कहलाते हैं. Clear? I hope क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा. सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक. आपको एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक नजर आ रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ मेजरमेंट्स हमें गिवन है, दैट इज कि 600 न्यूटन जो है ये फोर्स अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड ऑन द ग्राउंड, और इसकी जो लेंथ है दैट इज 4 सेंटीमीटर, इसकी हाइट जो है दैट इज 3 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ जो है दैट इज 2 सेंटीमीटर. और क्वेश्चन हमसे फर्स्ट पूछा गया है, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द पिस्टन ऑफ द ब्लॉक व्हेन द प्रेशर अंडर इट इज एज हाई एज पॉसिबल. तो आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है कि प्रेशर जो है उसमें आपका एज हाई एज पॉसिबल होगा, तो आपकी ये शेप किस तरह से ड्रॉ होगी. जैसे कि हमने एक शेप ड्रॉ हुई हुई आपको नजर आ रही है, आप देख सकते हैं कि इसमें फोर्स जो है वही एक्ट कर रही है, दैट इज 600 न्यूटन, बट इसकी हाइट जो है अब वो हो गई है 4 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है दैट इज 3 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ जो है वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर. तो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो रहेंगी सेम, लेकिन वो चेंज हो जाएंगी. पहले हमारे पास जो लेंथ थी वो थी 4 सेंटीमीटर, तो इस केस में हमारी जो हाइट है वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर. इस तरह से बाकी डायमेंशंस भी आपकी चेंज हो जाएंगी. सो नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट. सो पार्ट बी, एज लो एज पॉसिबल. तो जब आपके फोर्स जो है वो एज लो एज पॉसिबल होगी तब किस तरह की शेप ड्रॉ होगी. आप देख सकते हैं आपको एक शेप ड्रॉ हुई हुई नजर आ रही है, दैट इज उसमें लेंथ जो है वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ जो है वो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और उसकी हाइट जो है वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर एंड सेम फोर्स अप्लाई हो रही है 600 न्यूटन. क्लियर? सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द प्रेशर इन ईच केस. अब ये जो दोनों डायग्राम्स हमने ड्रॉ की हैं, इन दोनों डायग्राम्स में हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे. सो द पार्ट ए जिसमें आपका फोर्स जो है वो एज हाई एज पॉसिबल थी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका प्रेशर कैलकुलेट करते हैं. एंड एज वी स्टडीड बिफोर कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू F ओवर A. तो हमें फोर्स तो गिवन है दैट इज 600 न्यूटन. तो अब अगर हम उस A पार्ट को डिस्कस करें जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आपकी जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर और जो विड्थ है दैट इज 2 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ and that is 3 multiplied by 2, so the answer is 6 centimeter square. अब अगर इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, दैट इज एरिया इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर स्क्वायर. सो डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.006 मीटर स्क्वायर. तो ये आपके पास आ गया एरिया. अब हम प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला P इज इक्वल टू F ओवर A और उसमें वैल्यूज पुट करें. फोर्स की वैल्यू आपको दी गई थी दैट इज 600 न्यूटन और
एरिया की वैल्यू है आपके पास दैट इज 0.006 मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 मिलियन पास्कल। ओके, सो दिस इज द प्रेशर। क्लियर? अब इसी के साथ हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में आप देख सकते हैं कि इसमें अब जो इसकी लेंथ है वो हो गई है 4 सेंटीमीटर और जो इसकी विड्थ है वो हो गई है 3 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका भी एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ है लेट्स सपोज 4 और विड्थ है 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी पहले हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लें। सो 12 डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0012 मीटर स्क्वायर। ओके, और अब प्रेशर फाइंड करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू F/A। इसमें वैल्यूज पुट करें। फोर्स की वैल्यू 600 न्यूटन और एरिया हमने अभी फाइंड किया दैट इज 0.0012 मीटर स्क्वायर। जब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5 लाख पास्कल। So this is the pressure. Okay, so I hope आपको क्वेश्चन नंबर 3 के ये पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसका थर्ड पार्ट स्टडी करते हैं। So the third part is A, which position is most stable? जैसा कि हमने अब दो डायग्राम डिस्कस की थी, हमने ड्रॉ की। A जिसमें एज हाई एज पॉसिबल था और B जिसमें एज लो एज पॉसिबल था। तो इसमें कौन सी डायग्राम स्टेबल है? सो द B इज स्टेबल बिकॉज उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो काफी लो है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहां लिख सकते हैं कि सेकंड डायग्राम, ये सेकंड पोजीशन is most stable. Okay, and the B explain your answer कि वो stable क्यों है। So अगर हम इस सेकंड डायग्राम को अगर हम जब मूव करेंगे तो उसको हमें ज्यादा बेंड करना पड़ेगा कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसकी बेस से बाहर निकल जाए और वो ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल कर जाए। सो इसका आंसर लिखते हैं object move further so its center of gravity falls outside its base. Clear? I hope ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।